प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो कहीं कहीं देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं और जेठान भी बोलते हैं और प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं। 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी पड़ रहा है और इसी दिन विष्णु भगवान योग निद्रा में जागते हैं 4 महीनों के बाद। इसी दिन से शुभ कार्य सभी स्टार्ट होता है हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार। और तो फ्रेंड्स, आज हमने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और कहते हैं कि कथा बीच में नहीं छोड़ा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग इसका फ़ोन ज़रूर उठाइएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कमेंट में विष्णु भगवान का कोई भी नाम ज़रूर लिखिएगा। और अब इसी दिन माता तुलसी का विष्णु भगवान शालिग्राम से शादी भी होता है। तो कहीं कहीं कोई कोई मनाते हैं, कोई कोई नहीं मनाते हैं। हर एरिया का अपना अपना एक ये होता है, रीति रिवाज होता है। तो जिस घर में जैसे होता है वैसे करिएगा। और फ्रेंड्स, हम इस कथा में सुनाने जा रहे हैं पूरा विस्तार से कि हम इस कथा को नाम मात्र से ही क्या फल मिलता है। और एकादशी लास्ट तक ज़रूर करते रहना चाहिए जब तक हमारा शरीर चलता है। कहते हैं कि एकादशी का उद्यापन नहीं करना चाहिए, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, आप करते रहना चाहिए। और कहते हैं कि सारे पर्व त्यौहार तो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, हस्बैंड के लिए करते हैं, मात्र एकादशी है जो हमारे अपने आप खुद के लिए ये व्रत त्यौहार होता है। तो इसीलिए हमें ज़रूर करना चाहिए। आज जो एकादशी व्रत करते हैं उनको पूरा सीधे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। तो कार्तिक मास में वैसे तो स्नान का अपना ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन गंगा स्नान करने से अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। अमले को माना जाता है कि अक्षय नवमी की तिथि से ही 2 दिन बाद यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु योग निद्रा में जागृत होंगे। उसी दिन से ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। तो हम इसी एकादशी का व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता तुलसी की। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि सत्तम, पापों को दूर करने वाला, पुण्यों को बढ़ाने वाला, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाला प्रबोधनी एकादशी का महत्व सुनो। हे विपेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ समुद्र सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय का फल मनुष्य को प्रबोधनी के उपवास से मिल जाता है। नारद जी बोले कि एक बार भोजन का क्या पुण्य होता है। हे पितामह, नक्त भोजन और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि एक बार भोजन से एक जन्म का पाप दूर हो जाता है। सायंकाल भोजन करने से 2 जन्म के पाप नाश होते हैं और उपवास से 7 जन्म के पाप नाश होते हैं। हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल नहीं सकती और जो दिखाई नहीं देती है, ऐसे वस्तु प्रबोधनी होते हैं। सुमेरु और मंदारचल पर्वत के समान पापों को यह पापनाशनी एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के लिए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने के रुई के ढेर की तरह प्रबोधनी जला देती है। हे मुनि शार्दुल, जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधनी का उपवास करते हैं, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मेरे कवच के अनुसार थोड़ा ही सुकर्म करता है, उसको सुमेरु के समान फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो विधि रहित सुमेरु के समान भी सुकर्म हो सकता है, उसको धर्म फल अनुमात्र भी नहीं मिलता। जो संध्या नहीं करता, व्रत को बिगाड़ने वाला, नास्तिक, देवनिंदक, धर्म शास्त्र की निंदा करने वाला है, उनके शरीर में धर्म नहीं रहता। परस्त्रीगामी, मूर्ख, उपकार को ना जानने वाला, धोखा
देने वाला इन मनुष्य के शरीर में धर्म नहीं रहता। ब्राह्मण अथवा शूद्र जो प्राय स्त्री से विशेष करके ब्राह्मणी से भोग करते हैं वो दोनों चंडाल के समान है। हे मुनि शार्दूल, जो ब्राह्मण सुहागिन अथवा विधवा इस ब्राह्मणी से विषय करता है वह वंश सहित नष्ट हो जाता है। जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है उनके संतान नहीं होती। जन्म भर जो पुण्य किया है उसका फल नहीं मिलता। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखाता है उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती। बुरे आचरण करने वाले, शूद्रों से विषय करने वाले तथा दुर्जन की सेवा करने वाले का धर्म नहीं रहता। हे नृपश्रेष्ठ, जो पतितों का संगत करते हैं और जो उनके घर जाते हैं वो यमलोक को जाते हैं। हे वत्स, स्वागत, आसन तथा भोजन से जिन मनुष्यों का धर्म नष्ट हो जाता उनकी कीर्ति, आयु, संतान और सुख नष्ट हो जाता है। जो नीच मनुष्य साधुओं का निरादर करता है वो धर्म, अर्थ, कर्म से हीन होकर नरक की अग्नि में भस्म होते हैं। जो नीच मनुष्य साधु को अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वाले को नहीं रोकते वो मूर्ख अपने कुल का नाश कर लेते हैं। षष्ठ, चुगलखोर और भ्रष्टाचारी, इनका दान और हवन करने से भी गति नहीं होती। इसीलिए जिससे संसार में निंदा हो ऐसे कोई बुरा काम नहीं करनी चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट ना हो। जो कोई अपने मन में ये सोचे कि हम प्रबोधिनी का व्रत करेंगे तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्म का पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधिनी की व्रत एकादशी करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, वह बीते हुए वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देते हैं। इनके प्रीतिगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नरक के दुखों से छूटकर विष्णु लोक को प्रसन्न और सुशोभित होकर निवास करते हैं। हे मुनि, ब्रह्महत्या से लेकर बड़े पापों का करने वाला मनुष्य भी विष्णु भगवान के जागरण करने से पापों से छूट जाते हैं। जो अश्वमेध आदि सुंदर यज्ञों का फल मिलता है वह प्रबोधिनी का जागरण करने से सहज से ही मिल जाता है। सब तीर्थों में स्नान करने और गाय, स्वर्ण, पृथ्वी का दान करने से वह फल नहीं मिलता जो एकादशी की जागरण से मिल जाता है। हे मुनि शार्दूल, जिसने कार्तिक में प्रबोधिनी का व्रत किया वह वही पुण्यात्मा और कुल को पवित्र करने वाला पैदा हुआ है। जैसे मनुष्य की मृत्यु निश्चय है यह समझकर कि हे मुनीश्वर एकादशी का उपवास करनी चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं। सब कार्यों को छोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक में सुंदर प्रबोधिनी का व्रत करनी चाहिए। जो प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उसी का भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष की भागी हो जाते हैं। हे नारद, प्रबोधिनी का उपवास करने से मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता, इसीलिए सब धर्मों को छोड़कर इसका उपवास करना चाहिए। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ पाप किया है उसको प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। हे वत्स, प्रबोधिनी के दिन भगवान मनुष्य भगवान के निर्मित स्नान, दान, जप, होम जो कुछ करते हैं वह अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं उनके 100 जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। हे पुत्र, यह व्रत बड़े पापों के समूह को नष्ट करने वाला है। प्रबोधिनी के दिन
इसका विधि पूर्वक उपवास करनी चाहिए। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ विष्णु लोक को जाता है। हे मनुष्य, हे श्रेष्ठ, क्रांति की इच्छा करने वाले मनुष्यों को कार्तिक में प्रबोधनी यत्न से करनी चाहिए। हे वस्त वाले अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था में किए हुए थोड़ा अथवा बहुत से 100 जन्म के पापों को, हे नारद, सूखे गीले और छिपे हुए सब पापों की भक्ति से भगवान का पूजन करके नष्ट कर दिया जाता है। यह पवित्र एकादशी धन्य धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान से जो फल मिलता है उससे 1000 गुना एक एकादशी की जागरण से मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के दिव्य स्नान, दान, जप, होम, स्वाद, भगवान का पूजन, इनमें से कुछ भी किया जाए उनका करोड़ गुना फल मिलता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का दिया हुआ सब पुण्य व्यर्थ है। हे नारद जी, जो मनुष्य कार्तिक में नियम और विष्णु का पूजन नहीं करते हैं उनको जन्म भर के लिए पुण्य का फल नहीं मिलता। हे विपेंद्र, इसीलिए सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। हे विपेंद्र, जो विष्णु का भक्त कार्तिक में पराये अन्न को स्वीकार नहीं करता उनको चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शस्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और हाथी आदि को दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा आधी या चौथाई श्लोक करते हैं, वो सुनते हैं, उनके 100 गौ दान करने का फल मिलता है। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर तथा कहानी और सुननी चाहिए। हे मुनि, शार्दूल कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहते हैं वह अपने सैकड़ों कुलों को उद्धार कर देते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में नित्य प्रति शास्त्र धाम के आनंद से समय को व्यतीत करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य नियम से विशेषकर कार्तिक में भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं उनको 1 सहस्त्र गौ दान करने का फल मिलता है। जो भगवान को प्रबोध के दिन कथा कहते हैं वो सुनते हैं, हे मुनि, उनको सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी का दान का फल मिलता है। हे मुनि शार्दूल, जो मनुष्य सुंदर विष्णु की कथा को सुनकर तथा शक्ति वक्ता का पूजन करते हैं उनको सनातन स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर फिर नारद जी बोले कि हे स्वामी, हे सुरदोत्तम, एकादशी की विधि सुनने से मुझसे कहिए, जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इससे भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देव उत्थान भी कहा गया है। इसके महत्व की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है उनके 100 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं और जो व्रत को विधि पूर्वक करते हैं उनके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथा वाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं
उनके वंश में निसंतान नहीं होते। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश सदैव फली फूली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्व देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहां स्वप्न में भी नहीं विचरते हैं। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती, सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती है, पूर्व जन्म को वह नहीं प्राप्त होता। ऐसे पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करनी चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण करे उसे स्वर्ग सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी में पुण्य तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही नदी तट पर इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी महत्व सुनने से उनके गौदान करने का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, एकादशी व्रत का कथा समाप्त हो गया है और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, मैं एकादशी का आरती में स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आरती का आनंद भी लीजिए और विष्णु भगवान का ध्यान करिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो त्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरि आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहो किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपया करहु भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता तुलसी की जय। तो फ्रेंड्स, हम इस
चैनल पे कार्तिक महत्व का कथा भी मैं डाली थी। किसी कारणवश मैं मात्र 15 अध्याय तक मैं डाली हूँ। फिर से स्टार्ट में करूँगी तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। जितना दिन कार्तिक का दिन बचा हुआ है उतना दिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं डाल दूँ कथा महत्व, तो आप लोग भी आनंद उठाइएगा। तो हर हर महादेव।